हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे। कल आपको साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में पढ़ाया था। कोसाइन रूल के ऊपर हम लोग ने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट में, और वो क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप लोग ने किया होगा। अगर मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो चलिए पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, कल के ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कल मैंने लिखा था किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी इज इक्वल टू 17, ए बी बराबर ए सी बराबर 17, डी बी सी पर एक बिंदु है, डी बी सी पर एक बिंदु है कि सी डी बराबर 4, सी डी बराबर 4, ए डी बराबर 15, ए डी बराबर 15, तो बी डी का मान क्या होगा। यही तो क्वेश्चन था ना बेटा, ठीक है। कल की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी बराबर 17, डी बी सी पर एक बिंदु है कि सी डी बराबर 4, ए डी बराबर 15, बी डी बराबर क्या होगा। सबसे पहले तो आइए डायग्राम बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। आप देखिए ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है। क्वेश्चन में कह रहा है बीसी पर एक बिंदु डी है, ये बीसी पर एक बिंदु डी आ गया, इसको ए को मैंने डी से मिला दिया। और बीसी पर एक बिंदु डी इस तरह से कि ए बी का मान 17 है, ए सी का मान भी 17 है ना, और सी डी की वैल्यू 4 दी गई है, सी डी की वैल्यू 4 दी गई है, और आपसे बी डी का मान पूछा गया तो बी डी को हम एक्स मान लेते हैं ना, ठीक है। ये आपसे कह रहा है, ठीक है। अब बताइए अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये एंगल बी होगा, इस वाले एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या होगा, सी होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो क्या करेंगे बेटा, आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे कॉस बी लगाता हूँ इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में, अगर ए बी डी में मैं कॉस बी लगाता हूँ, ठीक है, अगर ए बी डी में मैं कॉस बी लगाता हूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे ए डी की वैल्यू आपको नहीं पता, ये भी अननोन है और ये भी क्या अननोन है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं त्रिभुज ए बी डी में कॉस बी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो मतलब इसमें कोसाइन रूल ही लगाना है, इसमें कोसाइन रूल है, लेकिन कैसे लगाना है, आपको ए बी डी में कोसाइन रूल नहीं लगाता है। एक बात हमेशा ध्यान दिया करिए कि कोसाइन रूल लगाते समय जिस ट्रायंगल में पूरी वैल्यू पता हो, सारी की सारी वैल्यूज पता हो, हमेशा उसी में आपको क्या लगाना है, कोसाइन रूल लगाना है, ठीक है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं कॉस बी, जो कॉस बी है वो इस पूरे ट्रायंगल में लगा दूं, किस में लगा दूं, पूरे ट्रायंगल में लगा दूं। भाई कॉस बी चाहे इस ट्रायंगल में लगाओ तब भी कॉस बी ही निकल के आएगा, चाहे पूरे ट्रायंगल में लगाओ तब भी क्या आएगा, कॉस बी निकल के आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मैं कोसाइन रूल लगाने जा रहा हूं, तो अगर कोसाइन रूल लगाऊं तो कॉस बी क्या होगा, कॉस बी, इस पूरे ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, बी के सामने एंगल छोड़ दूं तो बी के सामने 17 उसको हमने छोड़ दिया है ना, ठीक है। तो बचा क्या, एक 17 बचा और एक x प्लस 4 बचा, तो क्या कर लो, कॉस बी बराबर 17 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर, है ना भाई, 17 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये माइनस 17 का स्क्वायर ना, ठीक है, कल बताया था ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 इंटू एक्स प्लस 4। क्लियर है ये सबको, ठीक है। आप बताइए यहाँ 17 के स्क्वायर से 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से x प्लस 4 से भी x प्लस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा, 2 इंटू 17 बोले तो 34 बचेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो हमने कोसाइन रूल लगाया, कॉस भी लगाया, वो पूरे ट्रायंगल में लगाया है, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ, ये AD की वैल्यू भी हमें कितनी दी गई है, 15 दी गई है। AD की वैल्यू क्या दी गई, 15। देखो मैंने कॉस भी पूरे ट्रायंगल में क्यों लगाया, क्योंकि अगर इस वाले ट्रायंगल में लगाते तो आप देखो x क्या था, अननोन था, x हमारा अननोन था ना, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया, हमने किस में लगाया, हमने पूरे ट्रायंगल में लगाया। जब भी किसी में x अगर अननोन रहे, क्योंकि बेटा अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल लगाओगे तो तुम फंस जाओगे, घर में अगर आपने किया होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई होगी तो आप फंस जाओगे ना। तो आप क्या करो, पूरे ट्रायंगल में लगा लो कॉस बी, और फिर कॉस सी क्या लगाओ, केवल इस वाले ट्रायंगल में लगाओ, किसमें, ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में क्या लगा लो,
कॉस सी लगा लो ना, ठीक है। क्यों मैंने ए सी डी में कॉस सी लगा लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे ए सी डी ट्रायंगल में 17 भी पता है, 4 भी पता है, 5 भी पता है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस सी लगाएंगे तो क्या होगा, 17 का स्क्वायर ना प्लस, भाई क्योंकि कॉस सी लगाए तो 15 को छोड़ दो, 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 इंटू 4। क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, अगर ये वाली साइड बराबर है तो इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कॉस बी होगा वो कॉस सी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर कॉस बी कॉस सी के बराबर होगा तो आइए इन दोनों को क्या कर दें, बराबर कर दे रहे हैं। अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो क्या होगा, x + 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 और इंटू कितना 4। क्लियर है? तो बताओ 2 इंटू 17 तो कैंसिल आउट हो गया ना भाई, ठीक है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे 4 बचा, अगर इस 4 को मैं, या छोड़ो अभी नहीं ले चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x + 4 इज इक्वल टू 289 में अगर 285 माइनस कर लो, 289 में 285 माइनस कर लो तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा ना, अब प्लस 16 और डिवाइडेड बाई 4। तो 64 में 16 जोड़ो 80 आएगा, 80/4 और 80/4 का मतलब क्या होता है, 80/4 का मतलब होता है 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 16। क्लियर है? तो आप देखिए कितना आसान हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। क्या आ गया बेटा, 16 आ गया। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब आपने अगर इसमें कोसाइन रूल लगाया होगा तो पक्का बन गई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जैसे इसमें कोसाइन रूल लगाना बताया वैसे ही आप कोसाइन रूल लगाइए। कैसे, पहले जिसमें नोन हो, जैसे ये 17 पता है, 4 पता है, 15 पता है, तो एक बार इसमें लगा दो, ठीक है। इसमें x नहीं पता था इसलिए हमने क्या किया, पूरे ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा दिया, जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से क्या हो गए, बच गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको हटा दे रहा हूं मैं। आज की क्लास का एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। अगर मैं आज की क्लास में एक अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, उसको कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिएगा। और बहुत ही ये शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ये शानदार कॉन्सेप्ट है, इससे आगे तक हम यूज करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है सुनो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है बेटा, क्या है ये, ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। और एक डी पॉइंट है इस पे, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, ठीक, एक डी पॉइंट है। क्लियर है? ये जो डी पॉइंट है, मान लो ये जो डी पॉइंट है, इस त्रिभुज को, त्रिभुज की बेस को, त्रिभुज के आधार को, त्रिभुज आधार को ए अनुपात बी में क्या कर रहा है, बांट रहा है। क्या कर रहा है, बांट रहा है। क्या मैंने कहा, एक त्रिभुज था, त्रिभुज में मैंने एक एडी लाइन खींची, ठीक है, एडी लाइन खींची, मान लो एडी इसकी हाइट है, ठीक है। और जो डी पॉइंट था वो इस त्रिभुज के आधार को ए अनुपात बी में क्या कर रहा था, बांट रहा था, ठीक है। तो आज के बाद से सुन लो, आज के बाद से सुन लो, जो ये वाली लाइन है इस ट्रायंगल को दो भागों में बांट रही है कि नहीं बांट रही है, इस ट्रायंगल को कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है, ठीक है। एक तो भाग हो गया ए बी डी, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और एक भाग हो गया ए सी डी, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो आज के बाद से सुन लो, कभी भी किसी त्रिभुज में, कभी भी किसी त्रिभुज में अगर ऊंचाई सेम हो, कभी भी किसी त्रिभुज में अगर ऊंचाई सेम हो, ऊंचाई क्या हो, सेम हो, ठीक है, ऊंचाई सेम हो, तो जो बेस का रेशियो होता है, जो बेस का अनुपात हो जाए, जो आधार का अनुपात होता है, वही एरिया का अनुपात होता है। वही किसका अनुपात होता है, एरिया का। कैसे होता है वो मैं प्रूव भी कर सकता हूं। जैसे मैं बेटा यहाँ पे मान लो आपसे कहूं ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा, ए बी डी का, तो आप कहोगे हाफ ए इंटू एच होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो, हाफ ए इंटू क्या होगा, एच होगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल ए सी डी का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ए सी डी का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे हाफ बी इंटू एच होगा। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। और
अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, भाग दे दूं, क्या दे दूं, भाग दे दूं, तो बताओ हाफ से हाफ कटा, एफ से एच कटा, तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी के एरिया का रेशियो क्या आ गया, ए रेशियो बी आ गया कि नहीं आ गया। यही बात तो मैं समझा रहा हूं। क्या मैं समझा रहा हूं, मैं बेटा यही बात समझा रहा हूं आपको कि अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई सेम हो तो जो आधार का अनुपात होता है वही एरिया का भी अनुपात हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं एक बात आपसे और पूछ रहा हूं तो आपको और समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, क्लियर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो लाइन खींच ली, यहाँ पे दो लाइन खींच ली, मान लो ये डी और ये ई है, ठीक है। बताओ ये जो डी और ई लाइन है इस त्रिभुज को ए रेशियो बी रेशियो सी में बांट रही, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अनुपात बेस का ए है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात बी है और यहाँ से अनुपात क्या है, सी है। तो बताओ अगर ये ट्रायंगल हमारा सेम है, अगर ट्रायंगल हमारा सेम है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई सबके लिए सेम होगी कि नहीं, हर एक ट्रायंगल के लिए सेम होगी। तो यहाँ पे भी मैं वही कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ कि यहाँ पे ऊंचाई सेम है तो जो आधार का अनुपात होगा वही एरिया का भी अनुपात हो जाएगा। क्या ये बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ लिखना हो तो लिख भी आप सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज की ऊंचाई, किसी त्रिभुज की ऊंचाई समान होने पर, किसी त्रिभुज की ऊंचाई समान होने पर आधार का अनुपात ही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। आधार का अनुपात ही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा, मैंने कहा किसी त्रिभुज की ऊंचाई सेम होने पर आधार का अनुपात ही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक है, क्लियर है अब सबको? ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। हटा दे रहा हूं इसको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो बच्चों को और समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है एक, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में BC पर दो बिंदु, BC पर दो बिंदु D और E, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहिए, D और E है कि BD रेशियो DE रेशियो EC इज इक्वल टू 4:5:6 ना, यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि ABD रेशियो D रेशियो EC रेशियो बराबर 4:5:6 है। आपसे कह रहे हैं यदि AD बराबर 30 है तो ट्रायंगल ABC का वैल्यू क्या होगा। आप सुनो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो त्रिभुज ही बना लो, क्या बना लो, त्रिभुज बना लो। ये ABC हमारा क्या है बेटा, एक त्रिभुज है, बना लिए। ठीक है, ABC हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन करा BC पर बिंदु है दो, BC पर दो बिंदु ले लिए, एक D ले लिया और एक क्या ले लिया, E ले लिया। ठीक है, A को D से भी मिला दो, A को E से भी मिला दो, क्लियर है। ठीक है, और D और E इस प्रकार है कि BD का रेशियो बेटा 4 है, DE का रेशियो 5 है और EC का रेशियो 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल ADE का एरिया 30 सेंटीमीटर, ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हो AD, इसका एरिया कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे कह रहा है कि पूरे त्रिभुज का एरिया क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप बताओ अगर इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई में h मान लूं तो बताओ इसकी भी ऊंचाई वही होगी, इसकी भी ऊंचाई वही होगी, क्योंकि सबका वर्टेक्स यहीं से निकल रहा है और सबका बेस यहीं पे आ रहा है। इसका मतलब तीनों की ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो बात वही वाला कॉन्सेप्ट लग गया कि नहीं लग गया।
कि अगर इसका बेस 4 है तो इसका एरिया भी 4 होगा, इसका बेस 5 हो तो इसका एरिया भी 5 होगा, इसका बेस 6 है तो इसका एरिया भी क्या होगा, 6 होगा। तो बताओ ये एरिया 5 और यहाँ पे क्वेश्चन भी है 30, तो मैं कह सकता हूँ जो 5 है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो एक 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, 30/5 कर लो, 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया बताना है, तो पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होगा, 5 4 9 9 6 15, सबको जोड़ लो, सीधी सी बात है। तो 15 बराबर 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपसे ए बी डी का पूछता तो 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 24 हो जाता ना। अगर मान लो ए इसी का पूछता तो 1 बराबर 6 तो 6 बराबर 36 हो जाता। क्लियर है सबको, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब आपको उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए मैं अगली बात आपसे करने जा रहा हूँ, हटा दूं, अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो अभी यही बताया इसको भूलिएगा नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मैं आगे चल के आपको कराऊंगा। अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, एक थ्योरम मैं बताने जा रहा हूं, एक थ्योरम मैं बताने जा रहा हूं, उसको कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। क्या आंतरिक, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते भी रहिए, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, हिंदी में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, ठीक है। अब आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है सुन लो। जैसे मान लो बेटा एक त्रिभुज है हमारा, जैसे मान लो हमारा एक क्या है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ABC है, क्या है, ABC है, ठीक है। तो मैंने ए का क्या खींच दिया, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, क्या खींच दिया, क्योंकि नाम ही इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर लिखा है इसका मतलब किसी ना किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया होगा ना, ठीक है। तो जैसे त्रिभुज ABC था तो जो कोण ए था, ये जो कोण ए था इसका मैंने क्या खींच दिया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब यही तो होता है ना, और अंदर की तरफ खींचा जा रहा है इसलिए इसको नाम दे दिया गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। तो बेटा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखो क्या कहती है, क्या कहती है, ध्यान सुनना, कि अगर किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का अगर एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक खींच दिया जाता है, तो बताओ ये कोण समद्विभाजक कहां से खींचा गया, ए से खींचा गया है ना। तो ए के रिस्पेक्ट देखो एक लाइन आ रही ए बी और एक लाइन आ रही ए सी, ठीक है। तो आज के बाद से सुन लो, ए बी का ए सी के साथ रेशियो, ये तभी बात सत्य है जबकि त्रिभुज का क्या खींचा जाए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, ठीक है। तो क्या मैंने कहा, ए बी का ए सी के साथ अनुपात, ए बी का ए सी के साथ अनुपात। अब बताओ ये एंगल बाइसेक्टर कहां पे आ रहा है, बीसी पे आ रहा है ना, और बीसी को ये दो भागों में बांट रहा है, एक बीडी में और एक सीडी में, ठीक है। तो ए बी का ए सी के साथ रेशियो, ए बी के रिस्पेक्ट में बीडी ले लो, बीडी का, और AC के रिस्पेक्ट में CD ले लो, AC का CD के साथ रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यही होता है, छोटी सी बात है केवल ना, ठीक है। क्या मैंने बोला कि कभी भी किसी त्रिभुज ABC में अगर मैं एंगल A का एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं तो AB का AC के साथ रेशियो, BD का CD के साथ रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। इसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात मैं और सिखा दे रहा हूं आपको, जैसे मान लो मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, किसका, बी का, बी, मान लो मैंने बी का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, बी, अब तुम लोग बताना, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, बी से खींच रहे हो ना, तो बीए का किसके साथ, बीसी के साथ, बीए का बीसी के साथ जो रेशियो होगा, बीए का बीसी के साथ जो रेशियो होगा, तो बीए के रिस्पेक्ट में कौन है, ए ही है, ए का सी के साथ के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है सबको। मान लो मैं सी से एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, किससे खींच दूं, सी से एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, ठीक है। तो यहाँ सी एफ आ जाएगा, तब क्या होगा, सी से खींच रहा हो ना, तो क्या कर लो, सीए का किसके साथ, सीए का सीबी के साथ, सीए का सीबी के साथ जो रेशियो होगा वो एएफ का FB के साथ के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अब समझ बात आ रही है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए
अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपके सामने। आज की क्लास का ये तीसरा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 10, AB बराबर 10, AC बराबर 18, AB बराबर 10, AC बराबर 18, AD एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक है ना, एंगल बाइसेक्टर है, AD एंगल बाइसेक्टर है। त्रिभुज ABD का, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ABD जब मैं ऐसे लिख दूं समझ जाना वो क्षेत्रफल की बात हो रही है ना। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे कह रहा है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 36, देखो किसी त्रिभुज ABC में AB की लंबाई 10 है, AC की लंबाई 18 और AD एंगल बाइसेक्टर है। आपसे कह रहा है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, बना दिया, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम क्या, ABC है, ठीक। आगे कह रहा है AB की लंबाई 10 है, ठीक है। AC की लंबाई 18 है, ठीक है। आगे कह रहा है AD एंगल बाइसेक्टर है। AD हमारा क्या है बेटा, एंगल बाइसेक्टर है। AD एंगल बाइसेक्टर है मतलब जो AD होगा वो सामने इस कोण को आधे आधे में क्या करेगा, बांटेगा ना, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज ABD का एरिया 25 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज ABD देख रहे हो, इसका एरिया कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना बेटा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे कह रहा है त्रिभुज ACD का एरिया क्या होगा, ठीक है। ये बताओ बेटा, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी किसी त्रिभुज में अगर एंगल बाइसेक्टर खींच दे, AD एंगल बाइसेक्टर, तो इसका जो इसके साथ रेशियो होगा वो इसका इसके साथ रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि AB का AC के साथ जो रेशियो होगा, AB का AC के साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो BD का CD के साथ होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, ठीक है। अब बताओ AB है कितना, AB है 10, तो AB की जगह यहाँ 10 लिख लो ना। और AC कितना, AC 18, AC यहाँ क्या लिख लो 18, इसको काटोगे तो 2 पंचे 10 और 2 ना 18, ठीक है। तो BD का रेशियो बेटा 5 आ गया, BD का रेशियो 5 आ गया और CD का रेशियो 9 आ गया, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी अभी मैंने इससे पहले भी एक चीज आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई से, भाई अगर ये एक त्रिभुज है तो चाहे इस बड़े वाले त्रिभुज की देख लो ऊंचाई तब भी वही होगी, चाहे इसकी ऊंचाई देख लो तब भी वही, क्योंकि इसका वर्टेक्स यहाँ से निकलता, बेस यहाँ है भाई, शेष यहाँ है, बेस यहाँ, तो चाहे बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई देख लो वही होगी, चाहे इसकी ऊंचाई देख लो वही होगी, चाहे इसकी ऊंचाई देख लो वही होगी, ऊंचाई सेम होगी। अगर ऊंचाई सेम होगी तो मैंने आपको बताया कि जो आधार का अनुपात होता है वही एरिया का अनुपात होता है। तो अगर इसका आधार 5 है तो इसका एरिया भी क्या होगा, 5 होगा, इसका आधार 9 है तो इसका एरिया भी क्या होगा, 9 होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 5 होगा, ये जो 5 होगा ये 25 के बराबर होगा। 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर ना भाई, क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया, 9 बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लियर है सबको, अब समझ बात आ रही होगी, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए पूरे ट्रायंगल का पूछता तो 45 में 25 जोड़ देते, ठीक है, तब 70 आ जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मतलब कॉन्सेप्ट है, जैसे बेटा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है वैसे ही एक थ्योरम होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है वैसे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बस ये होता है कि जो एंगल विभाजित होता है वो अंदर विभाजित होता है, एक्सटीरियर में क्या होता है, बाहरी एंगल को विभाजित होता है। कैसे होगा जा देखना, काम पूरा वही करना है। जैसे मान लो एक त्रिभुज हमारा ABC है, एक त्रिभुज हमारा बेटा ABC है, ठीक है, ABC है, ठीक है। इस एंगल ए का देखो, अगर मैं अंदर की तरफ खींचता तो इंटीरियर हो जाता, मैंने क्या किया, बाहर की तरफ खींच दिया ना, इसको आगे बढ़ा लो, ये बाहर की तरफ खींच दिया AD को, तो ये क्या हो गया, एंगल ए का मैंने एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन हाँ हाँ
वो बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है। तो इंटीरियर एंगल जैसे एंगल ए का मैंने अंदर की तरफ खींचा, वैसे एक्सटीरियर में क्या खींचेंगे, एंगल ए का बाहर की तरफ खींच देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो एक त्रिभुज ए बी सी था, एक त्रिभुज ए बी सी था, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसका क्या खींच दिया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, बाह्य कोण समद्विभाजक खींच दिया। क्या खींच दिया, बाह्य कोण समद्विभाजक खींच दिया। तब भी वही चीज है। आप बताओ खींच किसका रहे हो, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ए का खींच रहे हो। अगर ए का खींच रहे हो तो क्या होगा, ए बी का, फिर वही बात कर लो, ए बी, क्योंकि ए से लाइन जा रही है ना, तो ए बी का ए सी के साथ, ए बी का ए सी के साथ जो रेशियो होगा बेटा, ए बी का ए सी के साथ जो रेशियो होगा वो बी डी का। अब यहाँ पे ये गलती ना कर देना, बी सी ना ले लेना, बी सी सी डी ना ले लेना। कहां तक लोगे, क्योंकि देखो ए डी है ना, डी एंगल बाइसेक्टर आ रहा है ना, तो एक बार बी से लेकर डी तक की लंबाई लो, एक बार सी से लेकर डी तक की लंबाई, तो क्या होगा, बी डी का सी डी के साथ रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। आप समझ गए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। किसी त्रिभुज ए बी सी में मैंने ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, जब ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया तो ए से खींचा, तो ए बी का ए सी के साथ जो रेशियो होगा वो बी डी का बेटा सी डी के साथ रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। क्या ये बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दूं आपको। चलिए एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक, ठीक है, बीसी को डी पर काटता है, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बीसी को डी पर काटता है। क्लियर है, ठीक है। आगे कह रहा है ए बी बराबर 25, बेटा ए बी बराबर 25 कह रहा है, ए सी बराबर 20 कह रहा है, सी डी बराबर 16 कह रहा है, तो आपसे कह रहा है बीसी का मान क्या होगा, किसका मान, बीसी का मान। ठीक है, किसी त्रिभुज ए बीसी में कोण ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बीसी को डी पर काटता है, यदि ए बी बराबर 25 है, ए सी बराबर 20 है, सी डी बराबर 16 है, तो बीसी का मान क्या होगा। अब देखो कैसे करेंगे, फिर वही काम कर लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम ही बना दो तो उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना लिया, इस त्रिभुज का नाम क्या, ए बी सी ना। और देखो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा गया ए का, तो इसको आगे बढ़ा लूं, ये देखो खींच दिया ना। ठीक है, इसका मैंने क्या खींच दिया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जब ए का मैंने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, देखो लिखा हुआ है बीसी को डी पर काट रहे, देख लो बीसी को कहाँ काट रहा है, डी को, मतलब बीसी को जब आगे बढ़ा रहे तो वो डी पर काट रहा है। क्लियर है, ठीक है। आगे कह रहा है ए बी बराबर 25, ए बी की लंबाई 25 है, ए सी की लंबाई 20 है, सी डी की लंबाई 16 है ना। तो आपसे कह रहा बीसी की लंबाई क्या होगी, तो बीसी की लंबाई मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली ना। ठीक है, तो बताओ अगर मैं ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूं तो बताओ वही चीज मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं क्या, ए बी का ए सी के साथ रेशियो, ए बी का जो ए सी के साथ रेशियो होगा, ए बी का बेटा ए सी के साथ जो रेशियो होगा वो बी डी का सी डी के साथ रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। बी डी का सी डी के साथ रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो बताओ ए बी बेटा कितना, ए बी है 25, ए सी कितना है 20 है, बी डी कितना है, बी डी है बेटा x प्लस 16, नहीं भाई बी डी पूरा लेंगे ना, ये बी डी यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये x है, ये 16 है, तो x प्लस 16 है ना। ठीक है, सी डी कितना है, सी डी है 16 ना। ठीक है, इसको काट लो, 5 चौक 20, सॉरी इसको काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 25 और 5 चौक 20 ना। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 5/4 बराबर x प्लस 16 और बटे 16, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इसको भी काट लो, 4 चौक 16, तो 5 चौक 20 बराबर x प्लस 16, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब BC की लंबाई कितनी बेटा, 4 है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सारे आसान है, बस आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। अगर आपको थ्योरम पता है तो समझ लो आपके लिए क्वेश्चन करना फिर आसान है, थ्योरम नहीं पता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है,
चलिए अगली बात करते हैं, हटा दो इसको, चलिए हटा दे रहा हूं। अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट फिर से आपको सिखाने जा रहा हूं, और जो अब ये कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट, ये सब थ्योरम की तरह यूज कर लेना ना, ठीक है। ये सब नोट्स अच्छे से बेटा बनाते रहो, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ आप कॉन्सेप्ट। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में AD इसका, AD इसका मतलब त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ना, मतलब जो AD होगा वो किसी कोण को आधे आधे में क्या करेगा, बांटेगा था। किसी त्रिभुज ABC में AD इसका एंगल बाइसेक्टर है, AE परपेंडिकुलर टू BC। मैंने कल आपको उस दिन पहली क्लास में आपको समझाया था कि कभी भी इस तरह का साइन बन जाए समझ जाना कि जो AE है वो BC पर क्या है, लंबवत है, AE परपेंडिकुलर टू BC। तो आपसे कह रहा है ट्रायंगल एंगल EAD का मान क्या होगा, एंगल EAD का मान क्या होगा ना। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट भी है और ये एक तरह का क्वेश्चन भी है, ठीक है। सुनो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि, या कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि एक त्रिभुज सबसे पहले ABC बना लो, बना लिए, ठीक है। कह रहा है AD इसका एंगल बाइसेक्टर है, एक AD मैंने खींच लिया, और AD क्या है बेटा, ये AD क्या एंगल बाइसेक्टर, मतलब AD इस वाले कोण को आधे आधे में क्या कर रहा होगा, बांट रहा होगा, ठीक है। AD एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। आगे कह रहा है AE परपेंडिकुलर टू BC ना, A से ही एक लंब डाल दो, वो लग नहीं रहा होगा लेकिन हाँ ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कल लिखा AE परपेंडिकुलर टू BC, तो मैंने A से एक लाइन खींची AE और वो BC पे जा रही, जो कि यहाँ पे कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि EAD का मान क्या होगा, EAD मतलब समझ लो ये जो छोटा वाला देख रहे हो बेटा, ये EAD का मान क्या होगा, क्लियर है सबको, ठीक है। आपसे पूछा EAD का मान क्या होगा, क्लियर है। तो आज के बाद से बेटा एक बात ध्यान रख लो, गांठ बांध लो, ठीक है। क्या, आज के बाद से एक बात आपको ध्यान रखनी, देखो मैं चाहूं तो इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूं, लेकिन आपको प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं प्रूव आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से देखोगे नहीं। आप इसका फाइनली कंक्लूजन देख लो, क्या कि अगर मान लो किसी त्रिभुज में यहाँ पे A का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए और A से ही एक परपेंडिकुलर डाला जाए, तो एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का अगर कोण पूछा जाए, ठीक है, जैसे एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का ही तो कोण पूछा गया है ना, EAD क्या है, EAD एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का क्या है, कोण है, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का कोण पूछा जाए तो कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना, एंगल B में से एंगल C घटा लेना, बटे 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। ये इसका कंक्लूजन है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। क्या मैंने कहा, समझ में आ गया। मैंने कहा कि अगर किसी त्रिभुज ABC में अगर एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए A से ही, और A से ही एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, और आपसे एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का कोण पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना है, जिसका खींचा गया उसको भूल जाओ, जो रिमेनिंग एंगल है B में से C घटा दो, बटे 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है, मैं क्वेश्चन भी इसी में दे रहा हूं, लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ABC में AD इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इस AD इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये आप क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इसको नोट करना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज ABC में AD इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल B बराबर दिया गया 100 डिग्री, एंगल B बराबर 100 डिग्री दिया गया, और एंगल C बराबर 70 डिग्री दिया गया है ना। एंगल B बराबर 100 डिग्री दिया गया, एंगल C बराबर 70 डिग्री दिया गया है, और सारी चीजें वही हैं, और AE परपेंडिकुलर टू BC है, तो एंगल EAD का मान क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आप खुद बताओ, इस बार एंगल B की वैल्यू 100 दी गई है, हमेशा दिया रहेगा, घबराना नहीं। एंगल C का मान 70 दिया गया है ना, ठीक है, और आपसे EAD पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, एंगल B में 100 रख दो, -70 और बटे क्या 2, 100 में 70 गया 30, 30 बटे 2 कितना हो गया 15, तो आंसर क्या आ गया 15 डिग्री। बताओ कितना आसान हो गया। इसी क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग पहले परेशान रहते थे,
अब ये क्वेश्चन कितने आसानी से आपसे हो चुका आप खुद देख लीजिए, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद देख लीजिए कि कितना आसान ये क्वेश्चन हो चुका है आपके लिए। क्लियर है? बस इतना आपको ध्यान रखना कि किसी भी त्रिभुज में अगर एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का कोण पूछा जाए तो क्या होगा, b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए हटा दो। चलिए एक कॉन्सेप्ट और आज का सीख लेते हैं, फिर आगे आज की क्लास खत्म करेंगे, फिर कल की क्लास से हम लोग ट्रायंगल में सेंट्रॉइड के ऊपर आ जाएंगे। किसके ऊपर आ जाएंगे? सेंट्रॉइड के ऊपर। तो आज की क्लास फिर से आज का फिर कॉन्सेप्ट अगला देख लेते हैं, एक आखिरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक आखिरी कॉन्सेप्ट आज का देख लेते हैं। लिख लीजिए पहले, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। देखो अभी मैंने आपको जो सिखाया था वो क्या सिखाया था, पहली बार में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर केवल खींचा था, अगली बार में एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा था, इस बार मैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक साथ एक ही डायग्राम में खींच दे रहा हूं, तब देखो क्या होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और कोण सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, कोण सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को P पर काटते हैं ना, तो एंगल BPC का मान क्या होगा, जो कोण BPC है उसका मान क्या होगा। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट भी है और एक तरह का क्वेश्चन भी है। ठीक है, पहले एज अ कॉन्सेप्ट इसको सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी इसके ऊपर कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बेटा आपसे ये कह रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट में आपसे ये कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारा ABC है, एक त्रिभुज है हमारा ABC ना, कह रहा है B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दो, ये देखो खींच दिया ना, B से एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया ना भाई। ठीक है, मतलब ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा ना, और C से क्या खींच दिया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया भाई। C का अगर अंदर तब खींचोगे तो इंटीरियर हो जाएगा, बाहर तब खींचोगे तो एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जहां पे ये दोनों एंगल बाइसेक्टर खींचे गए वो एक दूसरे को P पॉइंट पर काट रहे हैं। कहां पर काट रहे हैं? P पर, एक दूसरे को P पर काटते हैं ना, लिखा हुआ है। क्या मैंने कहा, किसी त्रिभुज ABC में B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, और ये दोनों ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को P बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कोण BPC का मान क्या होगा, BPC का मतलब ये वाले एंगल का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली सीख लीजिए। जो BPC का मान होगा, जो कोण BPC का मान होगा, देखो B का खींचा गया और C का खींचा गया है ना, A का नहीं खींचा गया है ना, तो जो BPC का मान होगा वो कोण A का आधा होगा, और कोण A हमेशा दिया रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी किसी त्रिभुज में अगर एक एंगल का इंटीरियर खींचा जाए, एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच का कोण पूछा जाए, तो वो जो होगा रिमेनिंग एंगल A है, रिमेनिंग एंगल A के आधे के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक, चलिए अब देखो इसी में मैं क्वेश्चन भी आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी बना दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन अब देखो इसमें क्या कैसा आएगा, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, लिखा रहेगा किसी त्रिभुज ABC में B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, और एक दूसरे को P पर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को P पर काटते हैं। यदि एंगल A बराबर 80 डिग्री, यदि एंगल A बराबर 80 डिग्री, तो एंगल BPC का मान क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। किसी त्रिभुज ABC में B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, A का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, एक दूसरे को P पर काटते हैं। यदि कोण A की वैल्यू, ये जो कोण A है इस बार 80 डिग्री देखो आपको दिया गया है ना, 80 डिग्री, तो BPC का मान क्या होगा, तो आराम से निकाल सकते हो। BPC का मान क्या होगा, 80 का आधा, 80 का आधा मतलब 40 डिग्री, कितना होगा, 40 डिग्री। क्लियर है सबको? ठीक है, इसका प्रूफ भी कराया जा सकता है, लेकिन आपके SI के पेपर में प्रूफ नहीं पूछा था, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप सीखते। क्लियर है? ठीक है, जब आप कभी SSC की तैयारी करोगे तो मैं SSC में आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। क्लियर है? चलिए ठीक है,
तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास से हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जहां भी रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए।